तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस, जिसका पेपर कोड है PUL 101F और टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, राज व्यक्ति से पहले है यह कथन किसका है? तो अरस्तु का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, निम्न में से किस विचारक का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता पूरक है? तो मैकाइवर का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विकासवादी सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, राज व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो बेडिन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, हस्तक्षेप की नीति की संकल्पना संबंधित है समाजवाद से? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है, यह कथन है? तो अरस्तु का है यह कथन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो समानता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्न में से कौन इस मत का है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को? तो मैकाइवर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रूसो ने किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, रूसो ने नारा दिया? तो रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था? तो मैकियावेली ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो डेविड ईस्टन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है प्राचीन यूनान से? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, बहुलवादी महत्व देते हैं तो समूह और संघ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, राजनीति विज्ञान संबंध है राज्य और सरकार से? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे? तो हॉब्स थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उपयोगितावादियों ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंध है? तो लॉक का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, संपत्ति का अधिकार किससे है? तो विधिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है? तो शांति एवं प्रसन्नता का समय था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंध है तो राज्य की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, वह पुस्तक जिसमें हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है उसका शीर्षक है लेविथान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने भोग किया तो प्राकृतिक अधिकार का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, ऑस्टिन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया तो विधिक संप्रभुता का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है यह किसने कहा? तो व्यक्तिवाद ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा है? तो रूसो ने यह कहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑस्टिन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है? तो राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्न में से किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में विभेद विकसित किया? तो डायसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंध है
तो कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, लॉक के अनुसार सरकार किस पर आधारित होनी चाहिए, तो सहमति पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, रूसो अधिवक्ता था तो लोकप्रिय संप्रभुता का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, परंपरागत दृष्टिकोण बल देता है तो मूल्य पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, आधुनिक दृष्टिकोण में निम्न में से कौन एक तर्क संगत है, तो व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, तो लॉस्की ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, इसमें से कौन एक सही आमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हेरोडोट्स, राजनीतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, निम्न में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है, तो शक्ति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, किसने कहा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, तो अरस्तू ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, किस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है, तो सामाजिक संविदा के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का मार्ग है, तो हीगल ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया, तो रूसो ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, उदारवाद का जनक कौन है, तो लॉक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है तो राज्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 46 पूछा गया है, राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत में कौन दो समझौते का समर्थक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉक। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, प्रासंगिक के सिद्धांत संबंधित हैं, तो उत्तर व्यवहारवाद से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, युद्ध से राजा का जन्म होता है, यह कथन संबंधित है शक्ति सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र है तो व्यापक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत दंड व्यवस्था के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।